डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग नवम वर्ग का संस्कृत विषय का 11वां पाठ एक ग्राम्य जीवनम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। अयम पाठः आधुनिक जीवनस्य वैषम्यम विडम्बनां च दर्शयति। यह पाठ आधुनिक जीवन की विषमता और विडंबना को दर्शाती है। पूरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायाम विपुलम साहित्यम रचितम। प्राचीन समय में सभी जगह ग्राम जीवन की, गांव के जीवन की प्रशंसा के लिए विशाल साहित्य की रचना की गई। किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धि जाता इति नोपेक्षणीयम। किंतु भौतिक जीवन के विकास के साथ ग्राम्य जीवन की समस्या की वृद्धि हो गई। समस्या में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। नगर जीवनमिव ग्राम्य जीवनम न रोचते तद्वासिभ्योऽपि सम्प्रति। नगर के जीवन के समान ही गांव का जीवन भी वहां रहने वाले लोगों को अब अच्छा नहीं लगता है। अतो अद्यतनम जीवनम वैषम्यमिति दर्शितम लेखकेन। इसलिए आज वर्तमान समय में इस जीवन की विषमता को दर्शाया गया है इसमें लेखक के द्वारा। अस्माभिश्च किम करणीयमिति प्रतिपादितम। हमें क्या करना चाहिए यह भी प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है इस पाठ में। अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। अस्माकं देशे जना ग्रामे नगरे च वसन्ति। हमारे देश में लोग गांव और शहरों में रहते हैं। ग्रामानां संख्या नगरापेक्षया न्यूनमधिका वर्तते। गांव की संख्या नगर की संख्या की अपेक्षा अवश्य अधिक है। नगरानां संख्या तो क्रमशः वर्धते किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिं लभते। नगरों की संख्या यानी शहरों की संख्या तो क्रमशः बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, किंतु गाँव की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है उस तरह से। अधुना ये नगरवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। आजकल जो वर्तमान समय में नगरवासी हैं, प्राचीन समय में वे ग्रामवासी ही थे। वे ग्रामवासी थे। केचित् स्वग्रामीण संबंधम अद्यापि निर्वहन्ति। कुछ ही हैं उसमें जो आज भी अपने गांव से संबंध का निर्वाह करते हैं। एका प्राचीनोक्ति वर्तते प्रकृतिर्ग्रामं सृजत नगरं तो मानवस्य रचनेति। एक प्राचीन कथन है, प्रकृति ने गांव की सृष्टि की, गांव को बनाया, नगर तो मानव के द्वारा बनाया गया। अस्यार्थस्तु ग्रामस्य विकासः प्राकृतिकः नगराणि तो कृत्रिमानि सन्ति। इसका अर्थ है गांव का विकास प्राकृतिक है, नगर का विकास तो कृत्रिम है, मानव निर्मित। मानवः स्वयस्य भौतिकीं सुख समृद्धिं कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। मानव ने अपनी भौतिक यानी बाहरी सुख समृद्धि की कल्पना करके, उसके बारे में विचार करके, बहुत प्रयास करके नगरों का निर्माण किया। भोजनम वसनम आवास चेति तिस्रः आवश्यकताः मानवस्य वर्तन्ते। भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीन आवश्यकताएं मानव की हैं। ग्रामे एता न्यूनतमाः प्राप्यन्ते इति तत्रत्याः जनाः संतोषप्रधानाः। गाँव में ये सब कम मिलते हैं, कम मात्रा में, किंतु यहाँ के लोग जो होते हैं वे संतोष प्रधान होते हैं, संतोषी होते हैं। किंतु एतल्लाभार्थम धनमावश्यकम। किंतु इनके प्राप्ति के लिए धन आवश्यक होती है। कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामे अद्यापि वर्तते। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आज भी गांव में है। क्वचिदेव व्यापारः उद्योगो वा विद्यते। कहीं कहीं ही उद्योग और व्यापार भी हैं कुछ जगहों पर। अतएव ग्राम्य जनाः धनार्जनाय नगरम प्रति पलायमाना दृश्यन्ते। अतः गांव के लोग धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए शहर की ओर पलायन करते हैं।
यानी चले जाते हैं, भाग जाते हैं। प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम बहु सुखमयम बभूव। प्राचीन समय में गांव का जीवन बहुत सुखमय था। संतुष्टाः ग्रामवासिनः यदा कदैव नगरम गच्छन्ति स्म। संतुष्ट गांव के लोग कभी कभी ही नगर जाते थे। सुखस्य साधनानि तदान्य उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते। सुख के उस समय उपलब्ध साधन ही गांव के लोगों को अच्छे लगते थे। शुद्धम जलम निर्मलो वायु स्वपरिश्रमार्जितम अन्नम समाजे सामंजस्यम जनानां परिमिता संख्या च एतत् सर्वं ग्राम्य जीवनस्य लक्षणं बभूव। शुद्धम जलम, शुद्ध जल, निर्मल वायु, अपने परिश्रम से उपार्जित अन्न, उपजाया हुआ अन्न, समाज का सामंजस्य, मेलजोल, लोगों की सीमित संख्या, ये सभी गांव के जीवन के लक्षण थे। कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामान् बहुकालं यावत् नास्पृश्यत्। मानव निर्मित और बाहरी संस्कृति, भौतिक संस्कृति भारत के गांव को बहुत समय तक स्पर्श नहीं किया था। विदेशेषु तो ग्रामे अपि वैज्ञानिकी समृद्धिरागता, यथा विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधनानि, कृषिकर्मणि, यंत्रोपस्करादिनी च। विदेशों में तो गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई, जैसे बिजली का प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात के साधन, कृषि के लिए यंत्र उपस्कर आदि। भारतीय ग्रामेषु दृश्यते नेदम। भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायः भारतीय गांव में ये सब दिखाई नहीं देते हैं। अतएवाद्य ग्राम्य जीवनम न वरदान रूपम मन्यते। इसलिए गांव का जीवन वरदान के रूप में नहीं माने जाते हैं। संपन्ना ग्रामीणा अपि, संपन्न गांव के संपन्न लोग भी संपन्न ग्रामीण भी नगरम प्रति पलायनपरः, नगर के प्रति पलायन कर जाते हैं। तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्रामजनानां। तो गरीब और जीविका से विहीन ग्रामवासियों का क्या कहना। इमे नगरेषु जीविकां लभन्ते। ये नगरों में जीविका प्राप्त करते हैं। पूर्वे तो सुख समृद्धि जातम भौतिकीम सुविधाम चेति। पहले वाले तो सुख समृद्धि के समूह और भौतिक सुविधा पाते हैं, उसी के लिए चले जाते हैं। अपि च ग्रामे नाद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। और भी गांव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है। अतः नादत्वे ग्राम्य जीवनम प्रशस्तमिति साहित्येषु गीयते। इसलिए आज के समय में गांव के जीवन की प्रशंसा में साहित्य नहीं गाए जाते हैं। अद्य क्वचित ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात्, क्वचिदातिवृष्टि निमित्तात्, कदाचिन्नदीषु जलपूरेण तटबंधभंगात् महदेव ग्राम जनसंकटम आपद्यते। आज कहीं पर गांव में अनावृष्टि के कारण, कहीं पर अतिवृष्टि के कारण, कहीं पर नदियों में बाढ़ के कारण बांध के टूटने से बड़े संकट गांव के ऊपर आ पड़ते हैं। बिहार प्रदेशे तो सर्वमिदं युगपद दृश्यते। बिहार राज्य में तो सभी समस्याएं एक साथ दिखाई देते हैं। अभिशापमेव मन्यन्ते ग्राम्य जीवनम। ये गांव के जीवन के लिए अभिशाप माना जाता है, शाप माना जाता है। गांव के जीवन के लिए ये सभी माने जाते हैं। समाजे च राजनीति प्रसारेण दल प्रतिबद्धता, जातिवादः, भूमि विवादः इत्याद्यपि संकट कारणम विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते। समाज में और राजनीति के प्रसारण पे दल प्रतिबद्धता, जातिवाद, भूमि विवाद, ये सभी आज भी संकट के कारण हैं, विशेष रूप से गांव में दिखाई देते हैं। तदर्थम मानवतावादस्य विकासः आवश्यकः। इसलिए मानवतावाद का विकास आवश्यक है। युवका
जने जने समता भावम दर्शयन्तु। युवक जन जन के प्रति समता भाव दिखाएं। प्रकृति ही सर्वान मानवान समान शरीरावयवैः रचयति। प्रकृति ने सभी मानवों को एक समान शरीर के अंगों से रचा है। कुतस्तत्र कृत्रिमो मानवकृतो वैरभाव। तो कृत्रिम और मानव निर्मित वैरभाव कहाँ से? ग्रामे कामम न भवतु भौतिकी समृद्धि किंतु पर्यावरण से निर्मलता तत्रैव बाहुल्येन वर्तते इति न संदेह है। गांव में भले ही भौतिक समृद्धि नहीं है किंतु पर्यावरण की निर्मलता वहीं बहुलता में है, इसमें संदेह नहीं है, यानी पर्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़्यादा प्राकृतिक निर्मलता, पर्यावरण की निर्मलता गाँव में ही है। नगर जीवन से समृद्धि ग्रामे अपि समानया प्रशासनेन। नगर जीवन की समृद्धि के समान ही गांव में भी समृद्धि हो, समान ऐसा प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। नगर जीवन की समृद्धि गांव में लाया जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। यह व्यवस्था होनी चाहिए कि गांव में भी नगर के जीवन की समृद्धि आए। तदैव ग्राम्य जीवनम सुखदम काम्यम च भविष्यति। तभी गांव का जीवन सुखद, अच्छा और सुखद होगा, सुंदर और सुखद होगा। नगरम प्रति पलायनम चावरुद्धम स्यात्। और नगर के प्रति पलायन भी रुकेगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।